ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। बृहद जातक ग्रंथ आचार्य वराह मिहिर द्वारा विरचित ग्रह योनि प्रभेदाध्याय द्वितीय अध्याय के प्रसंग में हम उपस्थित हुए हैं। पूर्व प्रसंग में तृतीय श्लोक पर्यंत का स्वाध्याय क्रम हम लोगों का हो चुका है। तृतीय श्लोक पर्यंत हम चिंतन कर चुके हैं। शायद चतुर्थ भी हो चुका है ना, 4 श्लोक हो चुका है। शुरुआत के 4 श्लोक हो गए हैं। तो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक पर्यंत का पाठ हो चुका है। आज का पाठ 5वें नंबर के श्लोक से है, किंतु सिंहावलोकनवत करते हुए उन 2-3 श्लोकों को भी स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिनको कल का पाठ तैयार न हो उन लोगों के निमित्त काम आ जाएगा, और जिन्होंने कल का पाठ श्रवण कर लिया है, इससे पूर्व का पाठ, उन लोगों के निमित्त भी यह पाठ काफ़ी अच्छा और रहेगा, क्योंकि उन लोगों को और दृढ़तर हो जाएगा, दृढ़तम और हो जाएगा। इस दृष्टि से भी पूर्व प्रसंग को भी हम जोड़ते हुए हमेशा चलते हैं, स्मरण कराते हुए। द्वितीय श्लोक में सूर्य चंद्रमा का एक पर्यायवाचक नाम का प्रकथन किया था। द्वितीय और तृतीय श्लोक में क्रमशः हम उसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, समझते हुए। हेली सूर्य चंद्रमा शीतरश्मिर हेमना विज्ञो बोधमस्येन्दुपुत्रः आरो वक्रः क्रूरदृक्चावनीयः कोणो मंदः सूर्यपुत्रोषितस्य। हेली सूर्य का पर्यायवाचक नाम है हेली, चंद्रमा का शीतरश्मि है पर्यायवाचक नाम, और बाकी इंदुपुत्र बुध का जो है बहुत सारे नाम है। हेमना, वित्त, ज्ञ, बोधन, वहाँ बोधमस्येन्दुपुत्र न पढ़ करके बोधनस्येन्दुपुत्र ऐसा पाठ समझना है। इंदुपुत्र, बुध, हेमना, वित्त, ज्ञ, बोधन, ये सब के सब जो 4-5 जो नाम हैं, ये सब बुध के नाम है, पर्यायवाचक नाम है। आर कहते हैं, वक्र कहते हैं, क्रूर कहते हैं, क्रूरदृक् कहते हैं, क्रूर दृष्टि वाला, और आवनीय कहते हैं, अवनी नंदन। अवनी भू तस्य अपत्य भावन तस्य अपत्यम आवनीय भौमः, अर्थात अवनी का पुत्र अवनी नंदन। ये सब जो है मंगल के पर्यायवाचक नाम। कोण, मंद, सूर्यपुत्र और असित, ये सब शनिश्चर के पर्यायवाचक नाम बता दिए द्वितीय श्लोक में। और बचे हुए ग्रहों का पर्यायवाचक नाम बता रहे हैं वसंत तिलक छंद में आचार्य वराहमिहिर तृतीय श्लोक में प्रस्तुत है। जीवोंगीरासुर गुरुर्वचसां पतिज्यः शुक्रो भृगुसुतः सित आस्पजिच्च राहुस्तमो गुरसुरश्च शिखीति केतुः पर्यायमन्यमुपलभ्य वदेच्च लोकात्। करें जीव, अंगिरा, सुर, गुरु, वचसामपति अर्थात वाक्पति, इज्य, ये सब जो 4-5 जो नाम है, ये सब बृहस्पति के पर्यायवाचक नाम है। शुक्र कहो, भृगु केवल कहो या भृगुसुत कहो, भार्गव भी, और सीत, आस्पुजित, ये सब शुक्र के नाम हैं। और राहु को ही तम कहते हैं, अगुह कहते हैं अर्थात किरण रहित, ठीक है ना। अगुह अर्थात नविद्यन्ते गावो रश्मय यस्य स अगुह अर्थात अरश्मि इत्यर्थः, जो रश्मि रहित है, प्रकाशमान जो नहीं है, ऐसा प्रकाश रहित। तो राहु, तम, अगु, असुर, ये सब के सब राहु के नाम है। और शिखी इति केतु, केतु का ही नाम शिखी है। ये सब पर्यायम अन्यम उपलभ्य बधित लोकात्, कह रहे हैं लोक संसार से यदि
अन्य अन्य भी नाम यदि उपलब्ध होता है तो उसको भी जो है आप लोग समझना। टीकाकार ने पर्यायवाचक नाम और भी बता दिए हैं, जिसको हमने कल के प्रसंग में समझा दिया था। इससे पूर्व वाला प्रसंग में, इससे पूर्व वाला आप लोग जो रिकॉर्ड है या यूट्यूब में उपलब्ध होगा उसको आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ श्लोक में ग्रहों का एक जो है वर्ण के बारे में कथन हुआ था। कौन से ग्रह किस वर्ण के हैं? भाई जिसके कुंडली में जो ग्रह मजबूत हो, बलवान हो और लग्न पर ज्यादा प्रभाव करता हो तो वो वही उसी वर्ण का जातक होगा। इस निमित्त इस श्लोक का बड़ा महत्व है। शालिनी छंद में यह श्लोक प्रस्तुत है। रक्तश्यामो भास्करो गौर इंदुर नात्युच्चांगो रक्त गौरस्य वक्रः दुर्वा श्यामो ज्ञो गुरुर गौर गात्र श्याम शक्रो भास्करी कृष्ण देह। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन में हम इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको देखते हुए चलेंगे तो आप लोगों को और अच्छा आनंद आएगा। तो श्याम रक्त, श्याम वर्ण किंतु थोड़ा सा रक्त लाल लिया हुआ, हल्की सी कालीमा लिया हुआ और हल्का काला और लाल का मिश्रित स्वरूप, सूर्य का स्वरूप। चंद्रमा गौर वर्ण, चंद्रमा का गौर वर्ण है बिल्कुल। मंगल जो है बिल्कुल क्या है, कह रहे हैं गौर इंदु हो गया, न अति उच्चांग, मंगल का जातक जो है ज्यादा लंबा नहीं होगा। और रक्त गौर वक्र, उसका जो है स्वरूप कैसा होगा, रक्त गौर, रक्त मिश्रित गौर वर्ण का होगा। दुर्वा श्यामो ज्ञो, दूब के समान श्यामल वर्ण का होगा। दूब जो ऐसे नहीं होता एकदम हरा, थोड़ा काली मा लिया हुआ, ऐसा। यह बुध का स्वरूप होगा, बुध के जातक का भी वैसा ही स्वरूप होगा। गुरु गौर गात्र, गुरु बृहस्पति का गौर वर्ण कहा गया है। और थोड़ा सा स्थूल शरीर भी रहेगा, स्थूल बबू भी रहेगा, मोटा थोड़ा होता है बृहस्पति का जातक। श्याम शक्र, शुक्रो, यहाँ शक्र न पढ़ करके शुक्रो पढ़ना, ठीक है। श्याम शुक्रो, शुक्र जो है श्याम वर्ण का। और भास्करी कृष्ण देह, श्याम का तात्पर्य होता है बिल्कुल न तो नाति गौर और न नाति कृष्ण, न तो अति गौर है न तो अति काला है, बिल्कुल श्यामल वर्ण। और भास्करी कृष्ण देह, शनिश्चर का जातक जो होगा काला वर्ण का होगा। ठीक है, ये सब इसका सबका प्रयोजन है। अगर प्रश्न कुंडली बना दिया और उसमें अगर मान लो इन ग्रहों का प्रभाव हो, उनमें से जिन ग्रहों का लग्न पर विशेष, तो उसी के स्वरूप का जो है जातक होगा। कहीं चोरी के प्रसंग में देख रहे हैं तात्कालिक कुंडली, तो चोर होगा, ये सब चीजें। तो ये तो पूर्व प्रसंग था, मैंने स्मरण किया अभी। अब आज के प्रसंग की ओर हम बढ़ रहे हैं पंचम श्लोक से। जातक अलंकार ग्रंथ का यह पंचम श्लोक प्रस्तुत है, द्वितीय अध्याय का। ग्रहों का एक तो वर्ण और कौन सा किस वर्ण का है, ये तो पूर्व में यद्यपि वर्ण का बता दिया था, किंतु यहाँ उससे भी एक विशेष वर्ण के निमित्त यहाँ प्रस्तुत हो रहा है ये श्लोक। और उसके बाद ग्रहों का स्वामी, मतलब ग्रहों के कौन से देवता हैं। जैसे किसी का कोई ग्रह खराब हो तो उसके स्वामी का पूजन करने से वो ग्रह शांत होगा, ठीक है ना। तो ग्रह अगर खराब हो तो ग्रहों का ही जाप हो जाए, ये तो उत्तम है। किंतु कोई चाहे तो देवताओं के पूजन के माध्यम से भी ग्रहों को शांत कर सकते हैं। तो ग्रहों के स्वामी देवता के बारे में भी यहाँ वर्णन करेंगे। ग्रहों के स्वामी देवता और दिशाओं के स्वामी, कौन कौन से दिशाओं के कौन कौन से ग्रह स्वामी होते हैं, अधिपति होते हैं, ये भी क्रम से बताएंगे इसी में। और कौन सा ग्रह सौम्य है, कौन सा ग्रह पाप है, इतने सारे चीजों को बता रहे हैं एक श्लोक में। देखिए, एक तो ग्रहों का वर्ण, फिर स्वामी ग्रह देवता, दिशा दिक स्वामी, दिशाओं के स्वामी ग्रह, और सौम्य और पापत्व, इन सब का यहाँ प्रकथन हो रहा है पंचम श्लोक में। शार्दूल विक्रीडित छंद का यह श्लोक प्रस्तुत है। वर्णास्ताम्रसिता तिरक्त हरित व्यापीत चित्रासिता वन्यम वग्निज केशवेन्द्र सचिका सूर्यादिनाथाक्रमात् प्रागाद्यारवि शुक्र लोहित तमः सौरेन्दुवित् सूरयः क्षीणेन्द्वर्गमही सुतार्कतनयाः पापा बुधस्तैर्युतः। ठीक है, वर्णास्ताम्रसिता तिरक्त हरित व्यापीत चित्रासिता वन्यम वग्निज केशवेन्द्र सचिका
सूर्यादिनाथः क्रमात् प्रागाद्यारविशुक्रलोहिततमः सौरेन्दुवित्सूरयः क्षणेन्द्वर्गमहीसुतार्कतनयाः पापाबुधस्तैर्युतः। कह रहे हैं ताम्रादयो वर्णाः सूर्यादिग्रहनाथाः, सूर्यादयो ग्रहनाथा स्वामिनो ये शांति। ताम्रादि वर्ण के स्वामी जो होते हैं ये ताम्र, शीत, अतिरक्त, हरित, इन ये सब जो वर्ण यहाँ बता दे रहे हैं इन वर्ण के स्वामी होते हैं ग्रह। ताम्र वर्ण का स्वामी सूर्य होगा, इसलिए सूर्य का जो जातक होगा उसका जो नेत्र इत्यादि थोड़ा सा लाल टाइप का ताम्र वर्ण का, ठीक है। ताम्र वर्णस्य आदित्योनाथ स्वामी, ताम्र वर्ण का स्वामी सूर्य है। शीतस्य अर्थात श्वेतस्य चंद्रमा, श्वेत वर्ण का स्वामी चंद्रमा। और श्वेतातिरक्त, अतिरक्त, अतिरक्त अर्थात अति लोहितस्य, अत्यंत लाल वर्ण बिल्कुल, उसका अधिपति भौम है, उसको प्रतिनिधित्व करता है। और हरित, हरा वर्ण जो है वह हरितस्य, हरित हरे वर्ण का स्वामी बुध है। इसलिए बुध ठीक ठाक हो तो ठीक है, हरा वस्त्र इत्यादि अच्छा होगा। किंतु अगर बुध खराब हो तो गायों को अगर हरी घास भी खिला देंगे तो कम से कम बुध शांत हो जाएंगे, ठीक है। या हरे पत्ते से, या हरे जो है हरे हरे बिल्व पत्र से भगवान शिव को पूजो, या तो उससे भी अच्छा है हरे हरे तुलसी दल से बुधवार के दिन भगवान शालिग्राम का अर्चन करो, सबसे काफी अच्छा है, ठीक है। ये सब चीजें इसलिए वर्णों के स्वामी बताए गए हैं हरित, इसका इस तरह से विनियोग कर सकते हैं, ठीक है। यह जातक ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर तत्वों को समझते हुए करना पड़ता है। फलित स्वयं से फलित क्रिएट हो सकता है, आप लोग खुद से बना सकते हैं फलित, ठीक है। और आगे कह रहे हैं व्यापीत चित्रासिता, विशिष्ट, आपीत कहते पूर्णपीत, विशेष, विशेषेण आसमन्तात् पीतो व्यापितः तस्य व्यापितस्य, अर्थात हरिद्रा सदृशस्य जीवः, हरिद्रा हल्दी की तरह पीला बिल्कुल, वह बृहस्पति का स्वरूप है, ऐसा बृहस्पति का वर्ण है, ठीक है। इसलिए बृहस्पति के निमित्त हम पीली चीजों का दान, पीली चीजों से भगवान को पूजन इत्यादि बता देते हैं अगर बृहस्पति खराब हो तो, क्योंकि पीली चीज का प्रतिनिधित्व करता है, उसका स्वामी है, इस वर्ण का स्वामी, वर्ण स्वामी। और चित्रस्य, चित्र विचित्र नाना प्रकार के जो चित्त का बरा जिसको कहते हैं, बहुत सारे जिसमें रंग मिश्रित हों, ऐसे वर्ण का स्वामी शुक्र है। वर्णास्ताम्र सीता, वह ताम्र शीत अतिरक्त हरित व्यापित हो गया, चित्र हो गया। और असिता, असित कहते हैं असित से कृष्ण वर्ण से सौरी, कृष्ण वर्ण का अधिपति जो काले वर्ण का अधिपति जो है वो सौर्य अर्थात सूर्य नंदन है। इसका प्रयोजन जो है प्रश्न लग्न में भी काम इसका है, ग्रह पूजा के निमित्त भी ये काम आएगा। उन द्रव्यों से पूजन करेंगे तो अच्छा है। अगर मान लो ग्रह अगर मान लो मजबूत हैं, जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं, इसका देखो विनियोग एक बता दे रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कहते, भट्टोत्पल टीकाकार स्वयं कह रहे हैं। जन्मनि प्रश्न काले च उक्त द्रव्य लाभो अन्यथा हानि, एकदम सटीक पॉइंट है, ठीक है भाई। जन्म कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, बना दिया हमने। अगर बृहस्पति मजबूत हो तो हमको कहना पड़ेगा भाई तुमको हरिद्रा पीली चीजों से लाभ होगा, तुम पीली चीजों का बिजनेस करो। भाई हल्दी का भी बिजनेस कर देते हैं कुछ लोग, बड़े बड़े आड़ती लोग, नहीं होता है पीली चीज में, और भी जो भी पीली चीजें, ठीक है, उन चीजों से लाभ होगा, तद द्रव्य से लाभ होगा, उस प्रकार के द्रव्य से लाभ होगा। ये सब चीजें जो है प्रश्न कुंडली में, जन्म कुंडली में, सब में काम आने वाला चीज है। ये तो केवल अभी 4 पाद में से 1 पाद का अर्थ हो गया। अब आगे कह रहे हैं सूर्यादि नाथाक्रमात्, सूर्य आदि ग्रह जो होते हैं नाथ होते हैं, स्वामी होते हैं। और सूर्यादि नाथाक्रमात् बन्ही, सूर्यादिनाथा अर्थात यहाँ सूर्यादिनाथा का अर्थ है सूर्यादीनाम नाथा, सूर्यादिनाथा ऐसा अर्थ करना है। अर्थात सूर्यादिनाम अर्थात सूर्यादि नवग्रहाणाम नाथा स्वामिन,
कौन कौन ग्रह, कौन कौन नवग्रह के कौन कौन स्वामी होते हैं? भाई राशियों के स्वामी तो ग्रह होते हैं, लेकिन ग्रहों के ऊपर भी बैठे हुए कोई स्वामी होते हैं क्या? तो ये बता रहे हैं, देखो। तो बन्ही अग्नि देवता, बन्ही जो है अग्नि देवता जो है सूर्य, आदित्य से सूर्य के स्वामी है, सूर्य के स्वामी अग्नि देवता हैं। और बन्ही अंबु अग्निज, इस तरह से। तो बन्ही बन्ह्यम, बन्ह्यम वग्निज अग्निज, इस तरह से, ठीक है। तो बन्ही अंबु, अंबु अग्निज, तो बन्ही का, बन्ही स्वामी हो गए सूर्य के, और चंद्रमा के अंबु जल, जल जो है चंद्रमा के स्वामी है। अगर सूर्य खराब हो तो अग्नि भय, चंद्रमा खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को जल भय कहना चाहिए। अगर मृत्यु से संबंध करते हैं ना, अगर मार्ग इसमें पड़ जाए, मारक मृत्यु स्थान या मार्ग भी बन जाते हैं इस तरह से, थोड़ा सा खराबी होकर के, तो फिर अग्नि के द्वारा मृत्यु हो सकता है। चंद्रमा में अगर हो तो जल में डूब करके मरण है। ललित कैसे करते हैं, ऐसा ही तो होता है। इसका कितना बड़ा विनियोग है, देखो। इसलिए बिल्कुल श्लोक याद कर जाना हो सके तो, और इसको बिल्कुल नहीं तो अगर श्लोक याद भी न हो तो कम से कम इन ग्रहों के जो स्वामी इनको समझना। अगर चंद्रमा खराब हो तो जलीय रोग, ठीक है। और सूर्य खराब हो तो कहीं जल जला भी सकता है, कहीं आग का चिन्ह हो सकता है, आग के जलाने से कुछ दाग वगैरह। और भौमस्य अग्निज, भौम के जो स्वामी अग्निज कहते हैं, अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुए कौन? कुमार कार्तिकेय, अग्निनंदन, अग्निज इनका नाम है। तो भौम, भौम के स्वामी कुमार कार्तिकेय। मंगल ग्रह खराब हो, कुमार कार्तिकेय की पूजा करो, शांत हो जाएंगे। और बुधस्य केशवो विष्णु, बुध के भगवान केशव हैं, विष्णु भगवान है। इसलिए हमने जो पूर्व में बताया था ना, बुध अगर खराब हो, जिसके अकलाना समस्या हो, वाणी में कुछ दोष हो, अगर वाक शक्ति थोड़ा सा मिले, ऐसा अगर बुध की कृपा चाहिए, तो व्यक्ति को जो है तुलसी पत्र से भगवान केशव का, शालिग्राम भगवान का अर्चन बुधवार के दिन करना सबसे श्रेयस्कर है, एकदम सटीक, समझे। इस तरह से हम लोग सटीक फलित के करीब में जा सकते हैं जातक ग्रंथ के द्वारा। ये जातक ग्रंथ बड़े काम के हैं, इसलिए जातक ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। जितना हो सके जातक ग्रंथ ही अध्ययन किया जाए, तो फलित शास्त्र में हम जल्दी ही सफलतम हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं केशव इंद्र सचिका, गुरु बृहस्पति के स्वामी जो है इंद्र हैं, शतक्रतु। बुध के भगवान केशव, गुरु के इंद्र, और शुक्रस्य सची इंद्राणी, सची कहते हैं इंद्राणी। इंद्र बृहस्पति के स्वामी, शुक्र के स्वामी इंद्राणी। इसलिए शुक्र अगर गड़बड़ हो तो देवियों का पूजा इत्यादि। इंद्राणी तो एक उपलक्षण समझना, बाकी अन्य देवी देवों के दुर्गार्चन वगैरह, दुर्गा सप्तशती इत्यादि अनुष्ठान वगैरह कराया जा सकता है। सौरस्य, सौर अर्थात सूर्य नंदन, सची का है ना, तो सची और कह कहते हैं ब्रह्मा, तो प्रजापति ब्रह्मा। अगर शनिश्चर खराब हो तो शनिश्चर ग्रह के पति जो हैं, अधिपति, वो ब्रह्मा जी हैं, लोक पितामह प्रजापति। तो इस तरह से जो है ग्रहों के अधिपति हैं, ग्रहों के स्वामी हैं ये सब। इसका प्रयोजन भी बता रहे हैं कि भाई ग्रह पूजायाम ग्रहोक्त देवता पूज्या, ग्रह पूजा में ग्रहोक्त देवताओं का भी पूजा किया जाए तो और अच्छा, और ज्यादा अच्छा है। आगे ये तो द्वितीय पाद का अर्थ हो गया। अब तृतीय पाद में हम जा रहे हैं। प्रागाद्या, प्राग आदि, प्राग आद्या का मतलब है पूर्वादि दिशाओं के ये सब स्वामी हैं, क्रमशः पूर्व से लगाना कह रहे हैं। यहाँ ग्रह को रख दिया गया है। रवि मतलब सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी, शुक्र आग्नेय दिशा का स्वामी, पूर्व के बाद आग्नेय दिशा आता है, दक्षिण और पूर्व का बीच का भाग, शुक्र उसका अधिपति हो गया, रवि शुक्र हो गया। अब लोहित, लोहित बिल्कुल लाल वाला कौन सा ग्रह है? लोहित, यहाँ पर्यायवाचक नाम समझना। बिल्कुल अति लोहित कहा था भौम के निमित्त उसका वर्ण, किंतु अब यहाँ वर्ण से वर्णाधिपति को समझना। जैसे वो रिक्शा कहते हैं हम लोग, तो रिक्शा वाले को हम लोग उसका बोध कर लेते हैं, अर्थबोध।
तो उसी तरह से यहाँ अतिलोहित जो है भौम के निमित्त था, अतिलोहित वर्ण भौम का था, तो यहाँ लोहित शब्द से अब मंगल को पकड़ेंगे। मंगल लोहित मतलब भौम मंगल दक्षिण दिशा का अधिपति है, ध्यान से समझना। और तमह, तमह जो है यह अंधकार, अघु शब्द आ चुका है राहु केतु के निमित्त। तो राहु केतु जो है ये नैऋत्य कोण के देवता हैं, नैऋत्य कोण के, नैऋत्य राक्षस होता है वैसे भी। तो राहु केतु जो है दोनों छाया ग्रह हैं, इनको बिठा दिया है बिल्कुल इसी कॉर्नर पर, दक्षिण और पश्चिम का बिल्कुल बीच का भूभाग। और आगे जब बढ़ेंगे पश्चिम दिशा की ओर, तो उसका अधिपति कौन, तो सौर, सौर कहते हैं सूर्य नंदन, शनिश्चर जो है पश्चिम दिशा के अधिपति। और वायव्य कोण उसके आगे आता है, उसका अधिपति सौर इंदु, इंदु चंद्रमा, चंद्रमा जो है उस दिशा के अधिपति हैं वायव्य कोण के। और वित्त कहते हैं, पूर्व में आ चुका है, बुध का जो पर्यायवाचक नाम विज्ञो ऐसा आ चुका है, वित्त और ज्ञ। तो वित्त का मतलब होता है ज्ञानी, वैसे भी तो वित्त कहिए तो ये बुध के निमित्त प्रयोग। बुध जो है उत्तर दिशा का अधिपति है, उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य, सूरी, सूरी कहते हैं देवपूज्य, कौन, बृहस्पति, बृहस्पति जो है वे ईशान कोण के देवता। अपूर्व केतु सूर्य हो चुका है, तो ईशान में जाते जाते हमारा पूर्ण हो गया, इस तरह से परिक्रमा भी। तो उत्तर पूर्वश्याम सूर्य बृहस्पति, अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर दिशा, पूर्वोत्तर दिशा जिसको हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, उसका अधिपति जो है बृहस्पति है। इस तरह से नवग्रह जो होते हैं आठों दिशाओं के अधिपति, 7 दिशाओं के 7 ग्रह हो गए। और छाया ग्रह जो है राहु केतु दोनों को हमने बिठा दिया है नैऋत्य कोण में, ध्यान रखना। इनका इसका प्रयोजन ये है कि भाई जो ग्रह ज्यादा मजबूत होता है कुंडली में, उस दिशा में जाने पर जातक उन्नति करता है, जातक का जो है उन्नति होता है। अगर मान लो किसी की कुंडली हम देख रहे हैं, ग्रह चेंज हो रहे हैं, योग कारक ग्रह हो रहा है, मजबूत है वह ग्रह, तो किस दिशा में हमारा जो है होगा, जो है स्थानांतरण नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है व्यक्ति का, नौकरी वोकरी करने वालों का, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होकर के किस दिशा में जाना है, तो मालूम पड़ेगा। जिस ग्रह का दिशा चल रहा है वह अगर ग्रह मजबूत हो, बलवान हो, तो वहां पर उसको प्रमोशन, विथ प्रमोशन उसको जो है वहां ले जाता है उस दिशा में। अगर सूर्य की दशा आने वाली है और मजबूत है, बलवान है, तो पूर्व दिशा की ओर उसका प्रमोशन करा देगा और अच्छा उन्नति, अच्छे पोजीशन में जाएगा। किंतु वही सूर्य यदि खराब है और सूर्य की दशा आने वाली है, तो हमको कहना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल ही ज्यादा अत्यधिक खराब है, तो बोलना पड़ेगा तुमको ट्रांसफर कराएगा पूर्व में, लेकिन वो पूर्व में ऐसी जगह जाओगे जहां दुख पाओगे, ठीक है। प्रमोशन की जगह पर डिमोशन भी हो सकता है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा खराब होने पर। अगर सामान्य रूप में है तो फिर उसी पोजीशन में, पोजीशन बढ़ोत्तरी भी नहीं होगा, घटोत्तरी भी नहीं, बढ़ घट कुछ ना होकर के सीधा जो है उस दिशा तरफ उसका जो है क्या होगा, स्थानांतरण इत्यादि होगा, ट्रांसफर इत्यादि होगा, ध्यान रखना। तो इसका बहुत सारा प्रयोजन है। ग्रह पुष्ट होने से उस दिशा में उसकी उन्नति, जाने पर, गमन करने पर उस दिशा, उसी दिशा की ओर, जैसे जिसका सूर्य मजबूत हो पूर्व दिशा की ओर जो है दुकान उकान स्टार्ट करेगा तो फायदा, शनि मजबूत है पश्चिम दिशा की ओर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, उसका उन्नति। इस तरह से बहुत सारे इसके विनियोग हो सकते हैं। इसका विस्तार जो है अभी बताने लगेंगे तो इसी में 1 घंटा चला जा सकता है। इसलिए आप लोगों को केवल थोड़े से दृष्टांत के माध्यम से 1-2 ग्रहों का मैंने बता दिया। यहाँ पर आप लोग प्रत्येक ग्रहों का इसी तरह से घटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पूर्वादि दिशाओं के स्वामी बता दिया ये तृतीय पाद में। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पर, अब चतुर्थ पाद में दूसरा अर्थ बता रहे हैं, कौन पाप ग्रह है, कौन शुभ ग्रह है। कह रहे पहले यहाँ पर पाप, यहाँ पर बता दे रहे हैं क्षीण इंदु, क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा कहाँ, कब से कब तक का होता है क्षीण चंद्रमा, किसी को याद है? कनिष्ठ मध्यस्थ फलेस्तु शुक्ल, ऐसा आया था ना, उसमें बृहद्वकड़ा चक्र में शुरुआत में ही आया है यह श्लोक, जो है शायद शुरुआत के प्रकरण में आया है। तो वहां शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष के पंचमी पर्यंत का चंद्रमा जो होता है वह बलवान होता है, पूर्ण चंद्र होता है, वह चंद्रमा पापी नहीं होता है, ध्यान रखना। और दोनों पक्ष के षष्ठी तिथि से दशमी पर्यंत का चंद्रमा
वह मध्य बली चंद्रमा रहेगा, वो मध्यम फल प्रदान करने वाला होगा। किंतु पाप चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा पापी होता है, क्योंकि क्षीण चंद्रमा कहते हैं कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेकर के अमावस को स्पर्श करता हुआ, पार करता हुआ शुक्ल पक्ष के पंचमी पर्यंत 10 दिन है। इन 10 दिनों के अंदर का यदि चंद्रमा है किसी की कुंडली में तो वह क्षीण चंद्रमा भी पाप चंद्रमा, ठीक है, पाप चंद्रमा समझना। और अर्क सूर्य भी पापी ग्रह है, और महिसुत मंगल भी पाप ग्रह है, और अर्क तनय, अर्क तनया, और अर्क तनय कहते हैं सूर्य पुत्र, शनिश्चर भी पाप ग्रह, और बचा बुध कह रहे हैं पापा बुधस्तैर्युत, यदि बुध तई ही युत, उन पाप ग्रहों के साथ यदि बुध बैठ जाए तो बुध भी पाप बन जाएगा, समझे। अब इससे अतिरिक्त कौन बच गया बिल्कुल विशुद्ध, तो बिल्कुल विशुद्ध शुभ ग्रह तो नैसर्गिक शुभ ग्रह तो दो ही केवल बचे, कौन, बृहस्पति और शुक्र। बाकी बुध यदि पाप ग्रहों के संपर्क में नहीं है, पाप ग्रहों से संपृक्त नहीं हुआ है, तो ऐसा बुध भी अगर स्वतंत्र रूप से रहे तो शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रहों के साथ रहे तब तो और शुभ है बुध, ठीक है, स्वतंत्र रूप से रहे तब भी शुभ है। पाप ग्रहों से वियुक्त जो बुध है वह भी शुभ है, और पूर्ण बली चंद्रमा भी शुभ होता है। क्षीण चंद्रमा पापी, चंद्रमा और बुध के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा अंतर है। वस्तुतः नैसर्गिक पाप ग्रह 3 है। नैसर्गिक पाप ग्रह कौन कौन, सूर्य, मंगल और शनिश्चर, ये सदैव पाप है। और चंद्रमा और बुध ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्षीण चंद्रमा होने पर पापी कहलाएगा, और बुध जो है शुभ के साथ शुभ, पाप के साथ पापी। फिर बाकी जो बचे हुए नैसर्गिक शुभ हैं बृहस्पति और शुक्र। इस तरह से ग्रहों का शुभ और अशुभ के बारे में बता दिया है। यहाँ पर कौन पापी है, कौन पाप ग्रह है, कौन शुभ ग्रह है। इस तरह से यह 5वां श्लोक परिपूर्ण हुआ। हम लोग 6वें श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। 6वें श्लोक में भी ग्रहों का प्रकृति विभाग कर दिया। पहले तो कौन सा ग्रह स्त्री कारक है, स्त्री संज्ञक कहिए या जो भी जैसे समझिए, और कौन सा पुरुष कारक ग्रह है और कौन सा नपुंसक ग्रह है, ध्यान रखना। इसका भी अपने आप में बड़ा प्रयोजन है। पुरुष की दशा चल रही है, अगर स्त्री कारक ग्रहों की अंतरदशा आ जाए तो उस समय उसकी शादी होगी, ध्यान रखना। अगर पुरुष के निमित्त तो स्त्री कारक जो है, स्त्री कारक ग्रहों का दशांतर दशा आना चाहिए, और स्त्रियों के निमित्त भी उसी प्रकार से पुरुष कारक ग्रहों का दशांतर दशा आए तब जाकर के उसको अच्छे वर की प्राप्ति होती। नवमसक ग्रह जो है ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अगर नवमसक ग्रह का ही ज्यादा प्रभाव हो, पंचम भाव, नव सप्तम भाव, बृहस्पति से पंचम में, इन सब में भी, तो फिर वो व्यक्ति जो है उससे जो है संतान का कम ही उम्मीद कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एक विस्तार दायरा हो सकता है, इस पर भी हम लोग चिंतन अतिरिक्त रूप से कर सकते हैं। किंतु अब हम लोग आज के 6वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। 6वां श्लोक यहाँ प्रस्तुत है। बुध सूर्य युतौ नपुंसकाख्यो शशि शुक्रौ युवती नराशेषाः शिखि भूख पयो मरुद्गणानां वसिनो भूमि सुतादयः क्रमेण। करें बुध चांद्री सूर्य सुत शनि एतौ नपुंसकाख्यौ। बुध और सूर्य सुत, बुध कहते हैं चंद्रमा का पुत्र बुध ग्रह, और सूर्य सुत मतलब शनिश्चर, ये दोनों नपुंसक ग्रह हैं, ध्यान रखना। अर्थात इन ग्रहों की राशि आ जाए पंचम में, सप्तम में, अच्छा नहीं, ठीक है, संतान का कम कर देता है, संतान को कम कर देता है। तो सीखी बुध सूर्य सुतौ नपुंसकाख्य, वे नपुंसक ग्रह हैं। बुध और शनिश्चर दोनों नपुंसक ग्रह हैं, ध्यान रखना। और शशि शुक्र युवती, शशि शुक्र, शशि चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ग्रह युवती मतलब स्त्री कारक ग्रह हैं। नरा शेषा, शेषाह नराह, अब शेष कौन बच गए, सूर्य बच गया, भौम बचा और बृहस्पति। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये 3 ग्रह जो हैं यह नर संज्ञक है, पुरुष संज्ञक ग्रह हैं, ध्यान रखना। और आगे कह रहे हैं, ये आगे
पंच तत्वों के अधिपतियों के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन से ग्रह किस किस तत्वों का प्रतिनिधि करेंगे। ठीक है, द्वितीय पाद में यह प्रसंग है। शिखी भूख पयो मरुद गणानाम वसिनो भूमि सुतादय क्रमेण करें। भूमि सुत से लेना करें, भूमि सुत सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके यहाँ जो शेष 5 ग्रह हैं, ये शेष 5 ग्रह इनके अधिपति होते हैं। किन किन के? इन 5 तत्वों के। कह रहे हैं शिखी न अग्नि। शिखी नाम जो है अग्नि का है, क्योंकि शिखा उसके लपेटे निकलते हैं ना, लपटे, इसलिए शिखी कहते हैं अग्नि। मंगल जो है अग्नि तत्व का स्वामी है, ध्यान रखना, इसलिए आग की तरह होता है मंगल का जातक, एकदम ठीक है, आक्रामक रहता है। शिखी मतलब अग्नि, उस अग्नि का स्वामी है कौन ग्रह? अग्नि तत्व का स्वामी मंगल। और भू पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का स्वामी है बुध ग्रह। देखो थोड़ा सा अंतर है, हालांकि पृथ्वी का कारक मंगल है, जैसे नहीं होता है विद्या की अधिष्ठात्री देवी तो सरस्वती है, किंतु विद्या प्रदाता कौन? भगवान भोलेनाथ। विद्या मिच्छेद शंकरा, ठीक है। देखो मंगल मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद का मालिक बनता है, हालांकि अग्नि का अधिपति है, वो अग्नि के समान तेजस्वी जरूर बनाएगा। अब यहाँ भूमि का अधिपति तो कौन है? बुध है, किंतु जिसका बुध चतुर्थ में संपृक्त रहता है ऐसा व्यक्ति अपना घर बना करके नहीं रहता। अगर कदाचित घर बना भी लिया तब भी ऐसे व्यक्ति का अधिकांश जीवन जो है फ्लैट में या किराए के मकान में बीतता है। समझे? ये बड़ा सटीक फलित है, यह अनुभव भी है। अब कहाँ से मिला गुरु जी, कहाँ से आप बता रहे हैं, ये मत पूछना, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी जानकारी के निमित्त बता दे रहे हैं, अपना अनुभव भी यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं। शिखी अग्नि तत्व का, पंच महाभूत में अग्नि तत्व का स्वामी मंगल, और भू पृथ्वी तत्व का स्वामी बुध। एक क्रम से लगाना, भूमि सुतादय क्रमेण। ग्रंथकार स्वामी कह रहे हैं कि भाई भूमि सुत से क्रम से लेना, सूर्य चंद्र को छोड़ करके। और ख आकाश, खम आकाश, ठीक है ना। ख आकाश तत्व का प्रतिनिधि गुरु बृहस्पति होता है, इसलिए बृहस्पति जिसका मजबूत रहेगा उसको आकाश से वायुयान का इत्यादि का सुख मिलेगा, ध्यान रखना। ख और पय जल, जल तत्व का अधिपति शुक्र। शुक्र जिसका बढ़िया रहता है उसका जीवन सरस रहता है, रसमय रहता है। जिसका शुक्र खराब हो व्यक्ति जहां भी जाएगा उसको पानी वानी की किल्लतें सामना करना पड़ेगा, ठीक है। शुक्र जिसका मजबूत हो तो उनको ये सब समस्या नहीं झेलना होगा। और शनिश्चर जो है वह अब कौन सा तत्व बच गया? वायु तत्व। वायु तत्व का कारक है, ध्यान रखना। इसलिए जिसका शनि खराब हो उसको वायु संबंधी विकार, शरीर में भी स्नायु दुर्बल होना, वायु संबंधी, वायु के गोले गोले नहीं बन जाते हैं शरीर में, गांठ वगैरह, तो वायु तत्व प्रकोपित हो जाता है। वायुयान का यात्रा भी, आकाश मार्ग से वायुयान का यात्रा, तो बृहस्पति भी जो है आकाश की ओर गमन कराने वाला है, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व है। और शनिश्चर भी जो है जिसका बढ़िया हो, मजबूत हो, तो वो वायु से संबंधित उसका अच्छा होगा, अर्थात वायु से यात्रा करेगा, वायुयान से हमेशा, ध्यान रखना। तो इस तरह से कह रहे हैं मरुदगणा नाम। मरुदगण कहते हैं वायु को, क्योंकि 49 मरुदगण है ना, ये मरुद मतलब हवा। वसिनो भूमि सुतादय क्रमेण वसिनो भवंती, ठीक है। ये सब पंच तत्वों के अधिपति ये 5 ग्रह हैं, भौमादि 5 ग्रह। इसका प्रयोजन बहुत सारी चीजों में होगा, ये जो भी बताया गया है। अगर मान लो ग्रह अच्छा है तो तत्संबंधी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है तत्संबंधी उसको अच्छा ही होगा। अगर ग्रह खराब है तो जिस चीजों का वो कारकत्व बन रहा है, उसका प्रतिनिधित्व बन रहा है, तत्त द्रव्यों से, तत्त चीजों से उसको दुख होगा, ध्यान रखना। ये बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट है।